नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। भूतग्रामे स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रियागमे अवशय पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अर्थात ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आने पर ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। वेदों में 4 प्रकार के प्रलय का उल्लेख किया गया है। नित्य प्रलय, जब हम निद्रा में होते हैं तो हमारी चेतना प्रलय में चली जाती है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। यह वह प्रलय होता है जब सभी लोकों में ब्रह्मा का दिन समाप्त हो जाता है। उस समय इन लोकों में रहने वाली आत्माएं अव्यक्त हो जाती हैं। वे प्रसुप्त जीवंत अवस्था में महाविष्णु के उदर में समा जाती हैं। जब ब्रह्मा पुनः इन लोकों की सृष्टि करते हैं तो पूर्व कर्मों के अनुसार वे जन्म लेती हैं। तीसरा है महाप्रलय। ब्रह्मा के जीवन काल की समाप्ति पर सभी ब्रह्मांडों में होने वाले संहार को महाप्रलय कहा जाता है। सभी आत्माओं के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है। उनका कारण शरीर शेष रहता है। जब सृष्टि के अगले चक्र का सृजन होता है तब कारण शरीर में संचित कर्मों व संस्कारों के अनुसार वे जीव पुनः जन्म लेते हैं। चौथा है अत्यांतिक प्रलय। जब आत्मा सब बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है, यह माया के बंधनों के विनाश का समय होता है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि हर धर्म समान है। ऐसा कहकर वे सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, किंतु यदि वास्तविकता में सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है तो इनके बीच के अंतरों को हमें उजागर करना अति आवश्यक है। गीता की शिक्षाएं अन्य धर्मों से भिन्न हैं, जैसे कि कुरान या बाइबल। खाट के नीचे यदि कचरे को छुपाया जाता है तो उससे घर साफ नहीं होता, क्योंकि थोड़े ही समय में खाट के नीचे से दुर्गंध आने लगती है। दूसरे धर्मों को ठीक प्रकार से समझने के लिए उनके अंतरों को समझना जरूरी है। बाइबल के अनुसार 4000 ईसा पूर्व सृष्टि का सृजन हुआ और जजमेंट डे के दिन सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी प्राणियों के कार्यों का जजमेंट डे के दिन मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आप सदा के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे। यदि आपने बुरे कार्य किए हैं तो आप सदा के लिए नरक में चले जाएंगे। इस प्रकार सनातन संस्कृति इससे भिन्न है। अन्य संस्कृतियों में कहा गया है कि संसार प्रगतिशील है, जीव केवल एक जीवन जीते हैं, इसी जीवन के आधार पर मूल्यांकन होता है। हमें खुदाई में ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो यह बताते हैं कि वे करोड़ वर्ष पुराने हैं। हम कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर इनकी उत्पत्ति के वर्षों को जान पाए हैं। लेकिन यदि सृष्टि का निर्माण 4000 वर्ष पहले हुआ है तो फिर उसके पहले क्या था? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अन्य संस्कृतियों के लोग नहीं दे पाते। यदि अल्लाह न्याय करते हैं तो 2 व्यक्तियों के जीवन की परिस्थितियों में अंतर क्यों है? वह जीव को एक ही जीवन क्यों प्रदान करते हैं? यदि जजमेंट डे के दिन सोल अर्थात आत्मा को कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक मिलता है तो वह स्थायी रूप से वहीं रहता है, तो फिर जन्म से पहले आत्मा का क्या अस्तित्व था? किंतु इन विचारों का दूसरे संस्कृतियों में कोई भी आधार नहीं है। फिर भी अन्य संस्कृतियां अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानती हैं, किंतु हम सृष्टि के चक्र को मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, समय अनंत है, जीव आत्मा से उत्पन्न है, आत्मा में ही समा जाता है। आरंभ में बैक्टीरिया के रूप में जीवन था, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया से जीव में परिवर्तन में सुधार हुए और वर्तमान जीवन का स्वरूप अस्तित्व में आया। सनातन संस्कृति मनुष्य को सृष्टि के परिवर्तनों से बिना प्रभावित हुए जीवन जीने की प्रेरणा देती है और मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाने में सहायता करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।